देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आयतन एवं धारिता। अब आयतन, धारिता और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे? घन, घनाव, क्या नाम, बेलन और गोला, ठीक है, इन सभी के बारे में, और शंकु, इन सभी के बारे में आयतन होगा, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, धारिताएं होंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझते चलो एक एक चीज़। जैसे नंबर 1 पहला है घन, ठीक है। मैंने बताया था कि घन क्या होता है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि तीनों विमाएं जिसकी समान होती हैं, उसे हम घन कहते हैं। अब इसमें जो लंबाई है, मतलब सेम है, लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब ऐसे आप इसे लिख सकते हो, L बराबर B बराबर H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों राशियां घन में बराबर होती हैं, ठीक है। बात करें इसकी, तो सबसे पहला है घन का आयतन। घन का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों समान है, तो तीनों के लिए हम कोई एक स्पेशल राशि ले लें। जैसे मान लो a ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, a गुणे a तो बराबर a क्यूब, और a क्यूब का मतलब होता है घन इकाई। घन इकाई, इसका मतलब ये है कि जो घन की भुजाएं हैं वो किस इकाई में नापी गई, यानी कि सेंटीमीटर में नापी गई हैं, मीटर में नापी गई हैं, या फिर डेकामीटर में नापी गई हैं, मिलीमीटर में नापी गई हैं, किस में नापी गई हैं, वही इकाई होती है उसकी। जो इकाई होगी वो होगी घन इकाई। इकाई का मतलब ये सेंटीमीटर में आपकी लंबाई नापी गई है किसी घन की, तो क्या होगा, सेंटीमीटर पे घात 3, या लिख दो घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसी चीज का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कल ही बताया था कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a²। और यहाँ क्षेत्रफल आया है, तो क्षेत्रफल का मतलब है वर्ग इकाई, क्योंकि किसी भी जो भी दिया जाएगा क्षेत्रमिति के अकॉर्डिंग, अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई में हमेशा नापा जाता है, तो उसलिए इसका क्या होगा, वर्ग इकाई। ये होगा वर्ग इकाई, ठीक है। नंबर 3 है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद आयतन हो गया, उसके बाद है आपका विकर्ण। विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण के लिए आप लिख सकते हैं a√3 इकाई, ठीक है। मतलब ये विकर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन जब डाली जाए, रेखा डाली जाए इस पर, तो वही उसका विकर्ण होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर 2 इधर देख लीजिए। नंबर 2 पर है घनाव। देखो घनाव का मतलब होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो हैं वो डिफरेंस होंगी, तीनों अलग अलग होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये घनाव बन गया। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती हैं। आप लिखेंगे घनाव का आयतन। आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है।
नंबर 2 पर इस पर होगा आयतन, आयतन हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जब निकालोगे तो निकल के आएगा आपका 2 लंबाई यानी कि एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि एल है लंबाई के लिए, बी है चौड़ाई के लिए, और एच है ऊंचाई के लिए। तो ये है घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कल बता दिया था कि किसी का पूरा बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है, किसी घनाव के, जैसे एक बॉक्स है या एक बुक है, बुक के चारों तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में चारों तरफ से प्रत्येक फलकों के अगर हम कवर करें या उनका क्षेत्रफल देखें, उसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तीसरा आपका इसका है विकर्ण। किसका? यानी घनाव का विकर्ण होगा, जो होगा आप लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होगा उसका विकर्ण। ठीक है। अच्छा, तीसरा यहाँ चौथा एक चीज़ और लिख लो, कभी भी किसी कमरे का या कोई घनाव कार कोई वस्तु है तो उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारें होंगी तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसे भी नोट कर लो, ये भी आपके काम आने वाला है। ये सारी चीज़ें नोट कर लो एक बार। उसके बाद जो है अभी और एक है उसे बताएंगे। अब देखिए अगला समझिए बेलन। क्या समझना है आपको? बेलन। तीसरा नंबर है आपका बेलन। देखो बेलन क्या होता है ये समझो, यानी कि सिलेंडर। देखिए सिलेंडर के बारे में समझो। देखो एक ऐसी आकृति, ठीक है, एक इस तरीके की जो आकृति है उसे आप कहेंगे बेलन। और बेलन क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ वो क्षेत्र होता है जिसमें 2 वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 वृत्त होते हैं और इसके चारों तरफ से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। ये ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। ठीक है, ठोस जैसे मान लो लोहे की कोई छड़ है, और खोखला का मतलब पाइप ले लो। तो ये सब बेलनाकार की आकृति है। इसके बारे में आपको समझाएंगे। नंबर 1 इसमें भी आपको बताना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर क्या होता है? पाई आर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और एच क्या होता है? एच होता है ऊंचाई, यानी कि लंबाई में जो वृत्त के लंबवत ऊपर की तरफ जो खिंचा हुआ भाग हो उसे हम, इसका आयतन पूरा निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नंबर 2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि 2 इसमें गोले हैं, गोले क्यों, 2 उनमें वृत्त हैं, वृत्त का भी क्षेत्रफल लगाएंगे, और ठीक है वृत्त का भी क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। बेलन का, हाँ वो एक ही है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ
देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ लिख के आ जाए तो उसके लिए आप करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। नहीं इतना ही लिखा रहने दो तो भी सही है, ऐसे ही आप लिखा रहने दो, ये आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट करो। चौथे नंबर पे है शंकु। चौथे नंबर पर शंकु जिसे आप कौन कहेंगे, ठीक है। नंबर 1 शंकु। देखो शंकु होता कैसे, शंकु होता है आपका एक जोकर की टोपी मान लीजिए, और मेला में अभी आपका चल रहा होगा आइसक्रीम, है ना, तो ये एच इसकी हो गई, ये एल हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो यहाँ हो गई तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई होती है एल बराबर, ये जो एल है ये वाले पोर्शन को त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। और तीसरे नंबर पे है इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। पहले लिखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। और तीसरा लिखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ होगा आपका पाई आर एल प्लस आर, यह, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। देखो आर क्या है, नीचे जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या है, एल क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई, और इसमें जो एच दे रखी है ये ऊंचाई है, ठीक है। इसे नोट कर लो। देखो बेलन का संपूर्ण जो पृष्ठ है, यहाँ 2 गोले हैं, देखो दोनों गोलों का क्षेत्रफल लगाया जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, और पूरा मिस्टेक ही हो गया, ठीक है, प्लस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस आर बचेगा यहाँ पर, तो ये था, ठीक है। इस तरीके से इसे नोट कर लो। और शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है, 1/3, 1/2 नहीं, 1/3 होता है। नोट करिए। मिटाने से, सॉरी, देखिए एक्सरसाइज चलते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक घनाव की कोर 5, 4 व 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब बात किसकी हो रही है, घन की, बात किसकी हो रही है, सॉरी घनाव की। और उस घनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हैं।
पूछा क्या है, आयतन पूछा, उसके बाद पृष्ठ पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयतन। तो घनाव का आयतन मैंने लिखाया था, घनाव का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 5, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 3। 4 पंचे 20 तियाँ 60 सेंटीमीटर क्यूब। भाई सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि 1 2 3 जगह गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। चाहे इसे ऐसे लिख दो, चाहे लिख दो घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरी बात उसने पूछी है पृष्ठ। तो घनाव का पृष्ठ भी मैंने आपको बताया क्या होता है, 2l b प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 भाई l कितना है आपका 5, l मतलब लंबाई 5 है, चौड़ाई कितनी है 4 है, फिर चौड़ाई कितनी है 4 है, ऊंचाई कितनी है 3 है, फिर चौड़ाई है 3 और लंबाई है 5। 2 5 चौक 20, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 और 15 47। तो 2 गुणे 47, ठीक है। 5 2 7 और 4 47। 2 का 47 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9। तो ये 94 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि उस घन का पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, घन का विकर्ण, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण के लिए आप समझिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिया है, क्या दिया है, घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर, यही दिया है। अच्छा, होता क्या है, सूत्र क्या होता है घन के विकर्ण का। देखो, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है a√3, यही तो होता है। अब सोचो, ये दिया है आपके क्वेश्चन में, ये सूत्र होता है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा? फिर क्या लिखेंगे आप, मतलब a√3 इज इक्वल टू 5√3। तो इससे ये कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब a आपकी एक भुजा निकल आई। a क्या है यहाँ पर, ये एक क्या है, उस घन की एक कोर है, एक भुजा है, और वही निकल आई यहाँ पे। पूछा उसने क्या है, पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठ क्या होता है, घन का पृष्ठ क्या होता है 6a², 6a² और a कितना है तो 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा। 25 छक्का 150, यही तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, घन का पृष्ठ हो गया, ठीक है। और एक चीज और उसने पूछी, क्या, आयतन पूछा है। तो यहां घन का आयतन बराबर क्या होता है a क्यूब, और a कितना है 5, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब 1 से 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों आंसर हो गए आपके, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले बर्तन में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। बर्तन में
कितने लीटर पानी है, और दिया है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर क्यूब जो आएगा उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ये बात समझिए। अब ये बर्तन कैसा है, सोचिए, ये कैसा है, आयताकार है, और जब आयताकार ये है और ऊंचाई भी इसमें दे रखी है, तो इसका मतलब है ये घनाव में है। कैसा है, घनाव में है। ये लंबाई हो जाएगी इसकी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसका आयतन, पानी का ही तो आयतन इसने पूछा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसे, जैसे लंबाई कितना है 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई भी, क्योंकि ऊंचाई 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख लीजिए। अब आपको घनाव का आयतन, क्योंकि बर्तन कैसा बन गया, पानी का आकार कैसा होगा, घनाव के आकार में। ठीक है, तो घनाव का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपकी 5 है, ये 2 है, ये 1 है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 10 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000। तो 10 ये है, 10 में आप क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10,000 लीटर। पानी कितना उसमें आएगा, 10,000 लीटर आएगा। नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक घनाकार ठोस का आयतन, एक घनाकार ठोस है, ठोस मतलब लोहे का टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है कैसा, घनाकार। ठीक है, जैसे लूडो का जो पासा होता है उस आकृति का, और घना आपको पता है कि सारी साइडें उसकी बराबर होती हैं। तो 27 घन सेंटीमीटर है। ठोस का पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ ज्ञात करना इसने पूछा है। तो सबसे पहले घन का आयतन जो होता है वो देखो, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, और a क्यूब बराबर क्या है, आयतन तो ये दिया है 27 घन सेंटीमीटर। तो a क्यूब 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। किसका होता है, 3 का क्यूब। ये 3 घात से 3 घात इधर कट जाएगा, a बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6 × a यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 × 9 = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो। देखिए एक कमरे की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। कमरे की हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरा कैसा है, घनावकार है, और घनावकार कमरा होने के कारण किसका आयतन हम निकालेंगे, घन का निकालेंगे। और घन का आयतन निकालने के लिए क्या, देखो सबसे पहले लिखेंगे लंबाई। लंबाई कितनी है इसमें 10 मीटर, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, कमरे का आयतन, कमरे के हवा का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 10 है, 7 है, 4 है, 7 × 4 = 28, 280 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक हाल की फर्श का परिमाप 72 मीटर है, ठीक है, तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिया क्या है,
फर्श जो है, फर्श का परिमाप, और फर्श होती कैसी, फर्श कैसी होगी, फर्श होगी आयताकार में। तो आयताकार में अगर फर्श है तो आयत का परिमाप लगाना चाहिए। तो आयत यानी कि कह सकते हैं मतलब फर्श, फर्श का परिमाप, परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कितना है, 72 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और आयत का क्या होता है, 2l + b, यही तो होता है, इंटू 72 मीटर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2l + b इंटू h, यही तो बताया था। और इसके बराबर दे रखा है उन्होंने 288 वर्ग मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि ये आयत का परिमाप यानी कि 2 ब्रैकेट में l + b 72 है, तो इसकी जगह पे आप 72 लिख सकते हैं, ऊंचाई उसने पूछी है। ध्यान दो इधर, ये इसके बराबर कितना है, 72, तो यहाँ लिखेंगे 72 × h बराबर 288, और 72 इधर आएगा तो h बराबर 288/72। काट दीजिए इसे, काट दीजिए इसे, देखो ये 4 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और 4 7 28 पूरा कट जाएगा ये, तो 4 मीटर आएगा, यानी कि ऊंचाई ही तो पूछी थी, तो ये ऊंचाई हो गई, ठीक, 4 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एक घनाव की कोरें, कोरें का मतलब साइडें कहें, 5, 1 और 2 मीटर है, तो घनाव का प्रस्थ ज्ञात कीजिए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, उसका प्रश्न निकालना है। देखिए लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। अब घनाव का प्रस्थ, घनाव का प्रस्थ क्या होता है, 2lb + b h + h l। रखो भाई, l कितना है 5, b कितना 1, फिर 1 × 2, फिर 2 × 5, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2 और 5 दूनी 10, 5 15 2 17 दूनी 34, तो 2 गुणे ये हो जाएगा 10 और 5 15 2 17, हमने 17 दूनी 34 का गुणा करके बताया था, ठीक है, ये 34 मीटर स्क्वायर, ये उत्तर हो गया आपका, नोट कर लीजिए।